आ गया है। हाँ, तो क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 लागू किया है, वह कौन सा स्टेट है? वो है उत्तराखंड। इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कौन है? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के 12th मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में आप लोग जानते होंगे दोस्त कि ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में रखा था। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? चंपाई सोरेन। ठीक है, चंपाई सोरेन को बनाया गया था। किसको? चंपाई सोरेन को। ठीक है। इसमें कौन था? बी था इसका, उत्तराखंड था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चुनावी बॉन्ड योजना कब आया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो दोस्त आपको याद होगा, ये खासकर चुनावी बॉन्ड योजना काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये आया कब था? तो साल 2018 में आया था। उस समय भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट थी। आपको पता होगा चुनावी बॉन्ड योजना क्या है। यह एक राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम था। चुनावी बॉन्ड योजना जो एसबीआई बैंक अपने शाखाओं को कुछ बॉन्ड रिलीज करते थे। वो बॉन्ड खरीद करके नागरिक या कोई बड़ी कंपनी उसको खरीदता था, जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था या उसको पैसा मिलता था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा उपग्रह इनसैट 3DS सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो उपग्रह है इनसैट 3DS कैसा उपग्रह है, मतलब कैसा सैटेलाइट है? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ मौसम अवलोकन उपग्रह, कृषि कार्य उपग्रह, प्रौद्योगिकी की योजना उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं दोस्त, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, मौसम अवलोकन उपग्रह है। ठीक है। अच्छा, इसे और हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या बन सकता है कि, एक सेकेंड, इसरो, ठीक है, इसरो का संस्था, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 का। अभी इसरो का प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निशार, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि निशार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो निशार का फुल फॉर्म क्या है आपको जानना है या आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन 1 में इसरो सिंक्रोनस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में है इसरो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी है इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, और डी है इसरो सिंथेटिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में 5 और आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? आपको पता होगा, इससे पहले भारत में 75 रामसर स्थल था और 5 को और शामिल कर दिया गया है। इस बार फरवरी माह में ही शामिल किया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 75 5 80। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 80 होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत का अगला मिशन गगनयान है।
जो 2024-25 में से लॉन्च किया जाएगा, इसमें कितने भारतीय एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। गगनयान से तो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो आपको बताना है कितना है इसका आंसर। तो इसका आंसर राइट होगा 4। कितना होगा? 4 होगा, डी होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार को बदल दिया गया है, अब किस नाम से इसे जाना जाएगा? ठीक है, हाल ही फरवरी माह में इंदिरा गांधी पुरस्कार को बदल कर एक नए नाम से जाना जाएगा, और इस कौन नाम है, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर ए होगा, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। नरगिस दत्त पुरस्कार को बदलकर अब नए नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसी समय हुआ था जब इंदिरा गांधी पुरस्कार को बदला गया था, उसी समय नरगिस दत्त का भी पुरस्कार, जो पहले नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से मिलता था, उसको भी बदल दिया गया। अब इसको 2 नाम से दिया जाएगा। कौन-कौन? एक तो होगा सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म, और दूसरा जो बी ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म। तो ये दोनों नाम से अब जाना जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन-सा होगा? सी हो गया। 1 सेकंड, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया, यानी कितने राशि को बढ़ा दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन है ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में, आप जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला है और किसको मिला है, और हाल ही में दादा साहेब पुरस्कार मतलब 2023 में किसको मिला है, ये याद रख लीजिएगा। ये आने वाला समय हम बता देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 लाख कर दिया गया है। कितना किया है? 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक से हमेशा क्वेश्चन रहता है, हर एग्ज़ाम में रहता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 93। कितना होगा? 93। सी विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन 11 का। ठीक है, अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है, जो जारी करता है, कौन सी संस्था के द्वारा जारी करता है? तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अक्टूबर 2023 में किस देश ने 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई थी? आपको न्यूज़ में आपको पता होगा कि हाल ही में भारतीय को 2023, ज़्यादा दिन की बात नहीं, 5-6 महीने की बात है, 8 भारतीय पूर्व सैनिक को फांसी की सज़ा सुना दिया गया था। कतर एक देश है, ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा कतर। कतर के द्वारा 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, जो फरवरी 2024 में इसको फांसी की सज़ा माफ़ कर दिया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं भारत का विदेशी कूटनीति बहुत बड़ी जीत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्थ में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया का तीनों एग्जांपल दिए, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, कैनबेरा भी होता है ऑस्ट्रेलिया में ही। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया के तो कैपिटल भी है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो डॉलर है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिल रहा है वो याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। प्रश्न संख्या 14 है। 14 क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लोकतंत्र सूचकांक भारत में कितना है? 41 है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा।
अच्छा, लोकतंत्र सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक थोड़ा-सा है, इसको भी आप याद रखिएगा। लोकतंत्र सूचकांक जो है वो आपका द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो इंग्लैंड की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 9वां रायसीना संवाद कहाँ हुआ था, जिसको बोलते हैं 9th रायसीना डायलॉग, कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ, मेरा देश की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, इसका सी विल बी द राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाल ही में नागर शैली, नगर शैली लिखा गया दोस्तों गलती से, नागर शैली में बनी विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाला एग्जाम में इसको हम बोलते हैं कि वीवी आई है दोस्तों, कंठस्थ याद कर लीजिएगा, ये आने वाला है क्वेश्चन। कहाँ किया गया था? तो अबू धाबी में इसको किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, तो यूएई में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसे आप माइंड में एक अच्छे जगह से इसको बैठा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इस मंदिर के बारे में कुछ और बता देते हैं। 2.7 करोड़ एकड़ में इसको बनाया गया है, ठीक है। 2.7 है, 27 एकड़ भूमि में बनाया गया है, नागर शैली में है, लिखा भी हुआ है। और किस शहर में है यूएई का? अबू मरेखा शहर में है, याद रखिएगा, अबू मरेखा शहर में इसे बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारत और किस देश की सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? ठीक है, तो एक ऐसे भी एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, सी विल बी द राइट आंसर होगा। भारत और किस देश के सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था जो समाप्त कर दी गई है? म्यांमार में जो होता था, मुफ्त में आना जाना होता था, वो बंद कर दिया गया, अब क्लोज कर दिया उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? ये स्टैटिक जीएस से क्वेश्चन उठा लिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो भारत और चीन के बीच एलएसी रेखा है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन में ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश का राष्ट्रपति है? तो ये भी बहुत स्टैटिक जैसे इसको उठा ले दोस्तों, कभी पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है यूएई में एक विशाल मंदिर, हिंदू विश्व विशाल हिंदू मंदिर बनाया गया है, तो इसका आंसर यूएई होगा, ठीक है। तो यूएई आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यूएई से हम दो चार क्वेश्चन बना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 भी है। भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा सातवां बड़ा निवेशक राष्ट्र कौन सा है? तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? सी विल बी द राइट आंसर, यूएई, ठीक है। तो यूएई आज के जो राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटना में यूएई तो यूएई से बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में फिक्स है कि इससे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन जो था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, जो था हाल ही में स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को लागू किया है, तो कौन सा था दोस्तों? याद कीजिएगा, कौन था? उत्तराखंड था। कौन था? उत्तराखंड था, ठीक है। तो इस तरह से आज का इतना ही, ठीक है। 20 क्वेश्चन बना है दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अब आगे स्पोर्ट्स का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से सीरीज बाय सीरीज, चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म करेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा जितना हो सके। ठीक है? थैंक यू।